लेकिन शायद यहाँ पे मेहदी ने पंजा खोल दिया है और सामने सबके नितिन लायन सब कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आउट ही है, फॉर्मेलिटी चल रही है यहाँ पे कि लास्ट विकेट दी जाती नहीं दी जाती है। और अगर ये आउट होते हैं तो मेरे ख्याल 55 या 60 रन का टारगेट है, वो भी आपको बता देंगे अभी। लेकिन मैं कहूँगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 57 रन का टारगेट होगा। अगर यहाँ पे आउट होगा तो 57 रन चाहिए होंगे बांग्लादेश को यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, आपका ऑस्ट्रेलिया की धरती पे अपना पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए। बहुत बड़ी बात होगी भाई, बहुत बड़ी बात होगी। और मेहदी हसन मिराज क्या है, 5 ले गए और डिजर्व भी करते थे। मैं शुरू से बोल रहा था जो इन्होंने बॉलिंग करी है ये मुझे आउट लग रहा है भाई। विकेट के सामने खाई इन्होंने, विकेट के सामने खाई इन्होंने। क्या है, आउट है दोस्तों? आजिए नॉर्मल पे आजिए, नॉर्मल पे आजिए भाई जी। क्या मुस्कान जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, देखते हैं यहाँ पे आउट है नहीं आउट हो गया है तो दोस्तों यहाँ पे मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आपकी फिर बैटिंग आ गई बांग्लादेश के 57 रन फिर नीड होंगे आपका गॉन। चलिए दोस्तों यहाँ पे पारी जो हो चुकी है वो हो चुकी है समाप्त। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स, हिटिंग और यहाँ पे आपका 57 का टारगेट है दोस्तों। यहाँ पे 57 रन का टारगेट और इनिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए तालियां होनी चाहिए भाई कि जिस हिसाब की उन्होंने क्रिकेट खेली है। एंड स्पेशल क्रेडिट गोज टू मेहदी हसन मिराज भाई। मेहदी हसन मिराज ने अपना मैजिक दिखाया है यहाँ पे और 5 विकेटें ली हैं आपका बांग्लादेश की टीम के लिए। क्योंकि सुबह से अगर आप देखोगे ना वो 4 विकेट ले चुका है भाई, 4 विकेट ले चुका, अपनी स्पिन के जाल में फंसा लिया उसने ऑस्ट्रेलिया को। और मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये आपका बांग्लादेश जीत रही है ना तो इसके अंदर इनके लिए मल्टीपल हीरोज है, कोई एक हीरो नहीं है। सो दिस इज अ टीम परफॉर्मेंस भाई, टीम ने पूरी तरह से कंट्रीब्यूट किया है। आप अगर बात करेंगे पहली इनिंग में इनके बॉलिंग में हीरो थे कौन, महमूद, और यहां पे अगर आप बात करोगे तो मेहदी हसन मिराज। सबने अपना रोल राइट टाइम पे राइट तरीके से निभाया है। और जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, घमंड टूट रहा है भाई इनका, घमंड तोड़ा गया इनका, गुरूर तोड़ा गया इनका। जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश को बेइज्जत करा भाई कि सबसे पहले तो इनको एक ऐसे ग्राउंड में खिला दिया जहां मैच ही नहीं होते हैं। इन्होंने बोला कि हाँ भाई यहाँ खिला दो इनको, तो इन्होंने वहां पे मैच करा दिया। अभी हेजलवुड से बातचीत कर रहे गिलक्रिस्ट कि क्या होगा, अबे क्या होगा भाई, जीतेगा कौन, सॉरी कैमरन ग्रीन से, अब क्या होगा, क्या जीतेगी भाई ऑब्वियसली बांग्लादेश। 57 तो डिफेंड होते हैं नहीं, है ना। सो जहां तक बात है बांग्लादेश की टीम की, आप देख लो शुरू से लेकर एंड तक, यहां तक बांग्लादेश ने ना आपका ऑस्ट्रेलिया को गेम में भी नहीं रहने दिया है। ये इनिंग, ये फॉर्मेलिटी में आपको ऑनेस्ट बताऊं आपको, 57 रन को टारगेट है। अगर कैमरन ग्रीन यहाँ 100 मार सकता है, जिसका फॉर्म भी ढंग का नहीं लगा हुआ था, तो बाकियों को क्या हो गया था भाई, ट्रेविस हेड को क्या हो गया था, ये वेबस्टर को क्या हो गया था, ये वेदरहेड को क्या ओपनर है, ओपनर क्या है वेदरहेड, आप मुझे बता दो यार। वो ओपनिंग करके आ रहा, रन कितने मार रहा, वो वेदरहेड से बैटिंग हुई नहीं, ट्रेविस हेड से बैटिंग हुई नहीं, मार्नस लबूशन वैसे ही टीम पे लायबिलिटी, उससे रन बनते हैं नहीं। सो अल्टीमेटली इट वाज अ ब्लंडर बाय ऑस्ट्रेलिया। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया पता है कब हार गया था, आपको लग रहा नहीं अभी हारा है, ये ऑस्ट्रेलिया तभी हार गया था जब ये 198 पे ऑल आउट हो गए थे, जो कि बनता नहीं था। 426 जब अगर मार सकती ना बांग्लादेश, तो आपको भी रन मारने चाहिए थे कायदे से। आपने अपनी भद खुद पिटवाई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हेजलवुड 6 विकेटें ले गया, हेजलवुड ने 6 विकेटें ले लिया आपका। स्टार्क भी चलो थोड़ा बहुत कोशिश कर गया, लेकिन अगर नेथन लाइन को मार पड़े जा रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई 18 खिला के हम तो मुंह उठा के मैच ही जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होता है भाई। लेकिन जूही जी, इट वॉज अ डिजास्टर फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट जहां तक बात है बांग्लादेश की, सरप्राइज किया भाई दुनिया को इन्होंने कि ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। क्योंकि जब वो वार्म अप मैच में 54 पे ऑल आउट हुए थे, किसी ने सोचा नहीं था कि बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा भाई, वो भी इस तरीके से डोमिनेट करके जीतेगा। प्रियांशु, सबसे बड़ी चीज तो ये है, बांग्लादेश ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला है ऑस्ट्रेलिया के सामने, कल से क्या 2-3 दिन से जब से इनका मैच चल रहा है, डोमिनेट किया है। एक सेशन के लिए भी ऑस्ट्रेलिया को कभी गेम में नहीं आने दिया है। अगर आप बात करेंगे, आज चौथा दिन है और चारों दिन सिर्फ अगर किसी की डोमिनेशन रही है तो बांग्लादेश क्रिकेट की रही है। और वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया। और जो आपने भी बात बोली है ना कि जैक वेदरऑल्ट जो है यहाँ पर, फिर आपके और ये मानुस लबुसिन, ये लोग कर क्या रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनको खुद सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जब इतनी बड़ी टीम है ना टेस्ट में, तो कुछ चेंजेस भी करने चाहिए अगर उनको अपनी क्रिकेट बचा के रखनी है तो। लेकिन इस टाइम पे अगर आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग में नहीं हो पाया तो चलो बॉलर्स ने बहुत अच्छा कर दिया, बॉलर से भी नहीं हुआ। बॉलर्स भी ऐसे थकेले से लग रहे थे कि नहीं यार, आप हमसे भी कुछ नहीं हो रहा है। आपने बोला 198 जहां पर बनाया, तभी ऐसा लग गया कि ऑस्ट्रेलिया हार गई। मुझे नहीं उम्मीद थी, मुझे लगा कि कमबैक करना जानती है ऑस्ट्रेलिया। और शायद सेकंड इनिंग में ट्रेविस हेड हैं, स्टीव स्मिथ हैं, और भी अगर ग्रीन की इतने अच्छे रन आ गए, और सोचिए ट्रेविस हेड और स्मिथ हालांकि 40 रन बनाए ही, लेकिन अगर थोड़ी से ज्यादा और रन बनते ना तो ये सिचुएशन बहुत अलग होती है। आप 150 तक इनको मैं तो ये बोलूंगा एक्चुअली, पता है बात क्या हुई इनकी,
ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में लगा, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया ना पहली इनिंग में खेल रही थी मार के, ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में फेंकी विकेटें अपनी। तो इतनी कोई आपको ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं हो रहा था, ये इतना गंदा टेक्निक ही पुअर है ना। थोड़ी देर पहले ना किसी ने लिखा था कि टेक्निक ही पुअर है। अगर आपकी टेक्निक ही नहीं होगी तो आपकी भदी पिटेगी मैच के अंदर, आप बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। और ऑस्ट्रेलियन बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुस्कान जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जिस हिसाब से मैच गया है पूरी तरीके से, क्या आपको लग रहा है कि ना ही सिर्फ ये मैच, ये सीरीज भी बांग्लादेश अपना नाम कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं यार। मैं आपको ये बोलूंगी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो उनका ईगो कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, बांग्लादेश को उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया और वो दिख गया था पहली इनिंग में जिस तरह से ये खेल रहे थे। उसके बाद भी ये कुछ कमबैक नहीं कर रहे, कुछ प्लान ही नहीं बनाना चाह रहे हैं, बस आ रहे हैं, सोच रहे नहीं हमारे बॉलर तो इनको आउट कर देंगे, हमारे बॉलर तो आउट कर देंगे। नहीं कर पाए भाई आउट, जाके हेजलवुड ने 6 विकेट लिए, वरना यहाँ पे क्या होता इनका। और अभी ये हम कल भी यही बात हुई थी कि कितना ही ऑस्ट्रेलिया बना लेगी भाई, 50 रन का टारगेट देंगे और बांग्लादेश अभी आते ही ये चेस कर देगी। और ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से यार एकदम क्या बोले, बेइज्जती हुई है उनकी यहाँ पे। लेकिन पता है एक बात, तो कैमरन ग्रीन ने इनको इनिंग डिफीट से बचा लिया, वरना सुबह सुबह ना इनिंग डिफीट हो जाती। वहां पे ये लोग बच गए। इतना बुरा हालात थे ना, क्योंकि मेहदी हसन मिराज ये खेल नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा टर्न कर दो, 5 ले गया बंदा यार, आप सोचो ना। और बल्कि पता है ऑस्ट्रेलिया में ना ऐसा नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया में ना मुझे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा लगी कि हेजलवुड अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहा है, अपना कैमरन ग्रीन अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहा है। दे आर नॉट प्लेड लाइक अ टीम भाई, एग्जैक्टली दे नॉट प्लेड लाइक अ टीम। बांग्लादेश प्लेड लाइक अ टीम, दैट्स व्हाई दे आर विनिंग दिस मैच, इसीलिए वो ये मैच जीत रहे हैं भाई। बिल्कुल। अगर आप देखोगे इस बैटिंग को, ये हवा दिखाने वाली बैटिंग, ट्रेविस हेड, अच्छा जेक वेदरहेड वो बैटिंग कर नहीं पा रहा भाई, उसको तो आप बाहर करो, निकालो, धक्के देके निकालो आप। उसकी जगह सैम कॉन्स्टास भी ठीक था। ट्रेविस हेड, उनसे बैटिंग नहीं हो रही है। मार्नस अबुशन, ये तो लायबिलिटी है टीम पे। स्टीव स्मिथ, उसने दोनों इनिंग में मार दिया भाई, कितनी मजदूरी कराओगे स्टीव स्मिथ से। कैमरन ग्रीन की जहां तक बात है, वो अपने रन बना के चला गया। एलेक्स कैरी आप देख लो, वो भी 30 रन पे आउट हो गए, उनसे भी बैटिंग नहीं हुई इस टेस्ट मैच के अंदर। फिर आप देखिए वेबस्टर, कमेंस, उनसे तो क्या ही उम्मीद कर लोगे भाई, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं। वेबस्टर से फिर भी उम्मीद थी, लेकिन ये नीचे वाले बैटर से तो मुझे कोई उम्मीद खास थी नहीं। वो तो चलो मैं कह रहा हूँ गनीमत है कि ये रन बना गए 56 राउंड, वरना तो मेरे को इतने की उम्मीद नहीं थी कि बना लेंगे। मेरे को लग रहा था 10-15 रन का टारगेट मिलेगा, वो आएंगे 10 बॉल पे चेज करेंगे, घर चले जाएंगे। फिर भी चलो 50-56 रन बच गए कि चलो थोड़ा बहुत लोगों को आज मैच देखने को मिल गया, लंबा मैच चले गया। लेकिन मैं कोई बात बताऊँ आपकी, बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, जो हम बात भी कर रहे थे कि बांग्लादेश इस वक्त WTC पॉइंट टेबल पे ना नंबर 4 पे भाई, नंबर 4 पे। और गलती से अगर वो कहीं सीरीज जीत गए ना, आपको पता है वो कितने नंबर पे हो जाएंगे? नंबर 3 पे न्यूजीलैंड के बराबर, क्योंकि वो भी 6 मैच जीते होंगे, ये भी 6 मैच जीते होंगे। सही बात है। वाह यार, सॉरी 6 में से 4, माफ कीजिएगा, ये लोग अभी 2 जीते हुए और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 4 जीता हुआ है। अगर ये लोग यहाँ पे सीरीज जीत जाएं, आज का मैच तो जीत गए, एक और अगर अब जीत गए तो आपका बराबर हो जाएगा। 4 ये जीते होंगे, 4 वो जीते होंगे, मतलब नंबर 3 पे दोनों बरकरार होंगे। बांग्लादेश को खेलना किससे? आपका एक आगे भी सीरीज खेलने जो उनकी इतनी मुश्किल है, साउथ अफ्रीका वाली मुश्किल होगी, वो मैं मानता हूं। लेकिन बाकी के जो 2 मैच होंगे ना, वो मतलब 2 सीरीज होंगी ना, वो थोड़ी इनकी ईजी रहने वाली है। इनको वेस्ट इंडीज को घर बुला के खेलना है, कोई मुश्किल काम है? इनको इंग्लैंड को घर बुलाना है, इंग्लैंड को हराना आजकल कोई मुश्किल काम है? जब ये ऑस्ट्रेलिया पर आते थे तो इंग्लैंड कौन है भाई? तो जहां तक बात है, बांग्लादेश कम से कम टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक राइज कर रहा है और अच्छा लग रहा है भाई। टेस्ट क्रिकेट में ना छोटी टीमें इतना अच्छा नहीं कर पाती। अब तो खैर छोटी टीम बोलना भी नहीं चाहिए भाई इनको, जो इन्होंने क्रिकेट खेली आज यार। ये छोटी टीम तो कहीं से दर्जा वो मतलब ना डिजर्व ही नहीं करते यार, ये खेले ही नहीं है वैसे, लड़के खेले हैं भाई, डरा के खेले हैं लोग। आप अगर देखोगे इनकी बॉलिंग, महमूद इस इनिंग में भी 3 विकेट ले गया, 6 उसकी पिछली, 9 विकेट ले गया इस मैच के अंदर वो, 9 विकेट। महमूद की बात कर लो आप, या फिर आप मेहदी हसन मिराज की बात कर लो, 4-5 विकेट उन्होंने ले गए। मतलब बैटिंग में भी 90 बॉलें खेल ली, कोई कम बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 90-95 गेंदें आप वहां पर खेलिए। टेलेंडर्स का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं इन्होंने किया है। ये हर डिपार्टमेंट में मैं कह तो रही हूँ कि बैटिंग भी टॉप नॉच करी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी है। आप किसी एक गेंदबाज जो हुसैन है, उनकी जो 4 की इकॉनमी है, नहीं तो बाकी सबकी 3-2 की इकॉनमी आपको देखने को मिलेगी और काफी अच्छी इकॉनमी है। वहीं अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, उनकी इकॉनमी ऐसा लग रहा था सर चढ़ के बोल रही है कि वो क्या ही बॉलिंग कर रहे थे। किस तरह की बॉलिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग करने भी बिल्कुल। अब सिर्फ मात्र आधे घंटे में दोस्तों आपको रिजल्ट पता चल। लेकिन दोस्तों फॉर्मेलिटी यहाँ पे करने आ गई है बांग्लादेश की टीम, और यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं एज्यूम कर रहे होंगे, क्या पता, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में बहुत लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आके यहाँ 50 रन नहीं बना पाएंगे, सिर्फ 50 रन तो उनके मुंह पे फेंक के मारेंगे वो। और एक बात बताओ आपको,
कोई अगर कुछ दुर्घटना ना हो 10 विकेटों से मैच जीत रहे हैं। पता है खैर, बात पता है क्या है प्रियांशु, मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है तो लोग उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। सही मानती हूँ बात है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, उन्होंने हमेशा डोमिनेट किया है सबको, लेकिन आज तो ये अपने घुटने टेक लिए हैं ना बांग्लादेश हुआ के समझ सामने। रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत फिर बड़ा, मैं भी समझ आप रहा था पहले इतना नहीं। बड़ा क्यों उनको यार तुर्रम खां समझ रहे हैं? अगर कल तक कुछ हो गया होता तो शायद आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। पहले नहीं मैं समझ रहा था। टिकवाए हैं जबरदस्ती।